नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी अपनी यूएस यात्रा के लिए 25 सितंबर को रवाना होंगे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से उनकी मुलाकात 29 और 30 सितंबर को होगी। इस यात्रा के दौरान मोदी यूएन महासभा को हिंदी में संबोधित भी करेंगे। अमेरिका भी नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। खबरों की माने तो मोदी के स्वागत में लाल कालीन बिछाई जा रही है। बराक ओबामा मोदी से मिलने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। ये बेकरारी शी जिनपिंग के भारत दौरे के बाद और भी बढ़ गई है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबामा से मिलकर किन मुद्दों पर बात करेंगे और क्या इस मुलाकात के बाद चीन और जापान की तरह अमेरिका भी भारत के प्रति अपना नजरिया बदल पाएगा। हालांकि मोदी ने चीन और जापान को अपना मुरीद कर लिया है, लेकिन अब बारी है सुपर पावर की, अब बारी है ओबामा की। सबसे पहले जीता भूटान के लोगों का दिल। से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। फिर नेपाल में हुई वाह वाह। बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर। जापान जाकर जीता दिल। फिर चीन खुद चलकर आया भारत। और अब बारी है सुपर पावर की, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की कवायद में जुटे हुए हैं। कवायद ऐसी कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इसलिए भी क्योंकि भारत वैश्विक परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को अमेरिकी दौरे के लिए रवाना होंगे, लेकिन व्हाइट हाउस में बराक ओबामा से मुलाकात 29 सितंबर को होगी। इस दौरे पर मोदी संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी में संबोधित करेंगे। अमेरिका अपने मेहमान मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुट गया है। अमेरिका मोदी के सत्कार में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता। आखिर पूरी दुनिया के साथ अमेरिका भी ये देख चुका है कि मोदी अपने मेहमानों की खातिरदारी कैसे करते हैं। मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। ओबामा और मोदी की मुलाकात से दोनों देशों के बीच एक नया रिश्ता तो कायम होगा ही, साथ ही द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को नए आयाम मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा आर्थिक विकास को बढ़ाने और व्यापार संबंधों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। Right from the President of America, Barack Obama is most welcome because we knew it that it will come, it had to come because nobody can ignore India anymore and nobody can ignore the Prime Minister of India, and especially when it's such a dynamic man like Mr. Narendra Modi, such a man who wants to focus on the economy and the development, and America has no option but to go along with us and to see that Mr. Modi gets a first-rate welcome in United States. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए और यहाँ 12 समझौते किए। चीन भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। मोदी बस 3 हफ्ते पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मिलकर आए हैं। जापान में बुलेट ट्रेन से लेकर रक्षा, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में बड़े करार हुए। मोदी की कोशिशों से चीन और जापान जैसे शक्तिशाली देशों से भारत के संबंधों में सुधार हुआ है। अमेरिका दुनिया में अकेला सुपर पावर है जिसकी जीडीपी हमारी जीडीपी की 9 गुनी और हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय का 33 गुना है। ऐसे में सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बराक ओबामा से बातचीत किस तरह आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर
से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं राजनीतिक मामलों की जानकार कल्पना सतीजा जी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे हिमांशु पटेल जी, पत्रकार तेजस जानी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले कांग्रेस से हिमांशु पटेल जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से चीन के राष्ट्रपति भारत आए, इससे पहले जापान का दौरा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, भूटान का दौरा किया, नेपाल का दौरा किया, अब अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, क्या लगता है हमारी शक्ति बढ़ रही है? देखिए, भारत देश की शक्ति पहले से ही बढ़ी हुई है। 1991 से जब लिबरलाइजेशन चालू किया था कांग्रेस की सरकार ने, तभी से यूएसए, जब सोवियत संघ के साथ हमारा रिश्ता भी टूटा था, तब से हमने यूएसए ने एक्सेप्ट हमको किया और यूरोपियन कंट्री ने हमको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि हमारी जो पार्शियल कन्वर्टेबल पॉलिसी थी, रुपीज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, तो सब एक्सेप्ट किया। और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के साथ और जो टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट हुए, उसके साथ भारत एक जो पहले पांच राष्ट्रों में, देशों में से उभर के आ गया शक्ति प्रदर्शन में और टेक्नोलॉजी में। और इसके कारण भारत अपनी तरह से जो शर्तें मंजूर करवाना चाहता था, जो संपन्न देश थे, उसे वो करवा सकता है। इसका एक उदाहरण ये भी देख लो कि जब न्यूक्लियर डील में चाइना और ब्राजील अगेंस्ट में थे, तब भारत ने वो न्यूक्लियर डील साइन करवाई थी। और जो उसका जो पावर था टेक्नोलॉजी वाइज और लेबर वाइज और ये स्किल डेवलपमेंट वाइज, वो सबके नज़र के सामने आया। और दूसरी बात जो अभी बात कर रहे हैं, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस टाइम पे इलेक्शन टाइम पे बात करते हैं कि 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, तो आज वही फर्श पे वो चल रहे हैं। जो लाल जाजम बिछाई हुई है वो कांग्रेस ने बिछाई हुई है, उसके कारण उनकी ये आक्ता स्वाक्ता हर एक कंट्रीज में हो रही है। जी, एक सवाल है, 26 मई को सरकार का गठन हुआ, 26 मई से अभी 26 सितंबर आने के हैं, बावजूद इसके जिस तरीके से दो महाशक्तियां जापान चीन हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है, बहुत ही रिलेशन हमारे मधुर हुए हैं, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अमेरिका दुनिया का सुपर पावर इन्हीं दिनों में हमसे मिलने को आतुर है, नरेंद्र मोदी से मिलने को आतुर है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक व्यक्ति की शख्सियत की अहमियत है और हमारे देश का मान बढ़ा है? नहीं, कोई व्यक्ति की शख्सियत की अहमियत नहीं है। आज उनकी मैंने आगे भी आपके माध्यम से बताया था, उनके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है जो उनको वो आगे ले जा सके। दूसरी बात, नहीं मैं आपको बताऊं, जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुए हैं 2004 से, जो सभी चाइना के साथ, जापान के साथ और यूएसए के साथ, तो उसके कारण जो डेवलपमेंट की प्रोसेस में कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, जैसे जापान के साथ थी, तो जापान के साथ हमने $50 बिलियन के एग्रीमेंट साइन किए है। उसके फलस्वरूप 4.6 बिलियन के 2008 में आए थे, 3.5 बिलियन के अभी 2014 में जो उन्होंने डेवलपमेंट के, जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कांग्रेस ने प्लानिंग की थी और बनाया, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर और सब, उसके जो एवेन्यूज थे वो आए हैं। उसके बाद चाइना के साथ में आप कंप्लीट कर देंगे तो वो पता चलेगा। मैं शॉर्ट में पता है, ब्रॉडली आपको पता है, चाइना के साथ भी जो एग्रीमेंट हुए थे, जो डेवलपमेंट के, रेलवेज के और इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो उसके तहत $100 बिलियन का व्यापार चाइना के साथ हो रहा है। तो उसके तहत, और यूएसए के साथ WTO एग्रीमेंट जो एग्रीकल्चर का जो खास अहमियत रखता है, मेरे ख्याल से ये जब ये डिस्कशन होगा तब यही एग्रीमेंट होगा। वो 2013 में, नवंबर 2013 में बाली में कांग्रेस ने साइन करवाया था। उसमें $1 ट्रिलियन इंडिया में आएंगे और सब फार्मर्स लोग सब सिग्नेचर पे हस्ताक्षर नहीं किया गया। वही मैं बोला, यहाँ जब हमारे साथ कल्पना, यहाँ जब जॉन कैरी जी आए थे, तब ये उन लोगों ने ये सब्सिडी की बातों पे, ये हमारी मजबूती है कि हम मजबूती नहीं, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये जब जॉन कैरी आए थे तब उन्होंने मना किया था, उसके बाद उन्होंने नर्मस दिखाई और पता चला कि नहीं ये तो यहाँ से भी जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और यही एक्सेप्ट होगा। कल्पना सतीजा जी ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है यूपीए सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि अमेरिका झुक जाए उनके सामने, चीन झुक जाए, जापान झुक जाए, इनसे हमारे पहले से रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं?
बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि भाई 1991 के बाद हमारा इंडिया स्ट्रांग रहा है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, ये बात इनकी सही है। लेकिन जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी अब हर एक कंट्रीज का दौरा कर रहे हैं, चाहे फिर चीन हो या जापान हो या अभी अमेरिका जा रहे हैं, तो उनके जो नज़रिया है, जो एक बिजनेस का नज़रिया है, जो एक इकोनॉमी का विकास करने का नज़रिया है, वो शायद अपने जितने भी पहले के जो भी मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने इस हिसाब से कोई ना दौरा किए हैं, ना इस हिसाब से कोई अग्रीमेंट किए हैं, और न तो कोई डेवलपमेंट इतना हो चुका है जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं। जी तेजस जानी जी, सवाल आपसे भी यही रहेगा, क्या भारत की स्थिति विश्व समुदाय में मजबूत हुई है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद? या डेफिनेटली देखिए, हमारा अब अगर हम बात करें तो हमारा जो लास्ट ईयर जो जीडीपी रहा वो कोई समथिंग 3.2% के करीब था। अब अगर हम ऐसे सिचुएशन में अगर हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी सिचुएशन को हमें बढ़ाना है और कहीं पे भी, तो ये जो सारी जो भी डिप्लोमेसी हो रही है, मैं उसको यही समझूंगा कि ये अभी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चल रही है, क्योंकि इकोनॉमी अभी हमारी इतनी खस्ता हालत में है। अभी आप महंगाई दर देखोगे तो आई गेस 9.6% लास्ट ईयर था। तो ये सब जो सिचुएशन से जो अभी हम जो गुजर रहे हैं, जो यूपीए सरकार ने जो हमें जो लास्ट 2 टर्म में जो हमको जो दिया है, तो हमको अगर कोई भी तरीके से हमें इसको आगे ले जाना है, तो हमें दुनिया के सारे कंट्रीज के साथ में हमें एक आगे बढ़ के एक अच्छे रिलेशन तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। आप अगर और इसमें सफल हो पा रहे हैं मोदी जी? देखिए, सफल हो पा रहे हैं। आप समझो कि जब डेविड कैमरून एक बार बोल चुके हैं कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े विजेता है, बराबर है, तो अब सब हर किसी को पता है कि इतनी थंपिंग मेजोरिटी के साथ में मोदी जी ने एक जीत हासिल की है। और मोदी जी ने जीत हासिल की, बहुत अहम बात है। विजन भी दिखाया है लोगों को कि भाई ये विजन है उनका, और उन्होंने जो विजन के साथ में जो उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने बोला था कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, और आंखों में आंख दिला, वो बात दिखती हुई महसूस हो रही। वो बात चाइना के साथ जो बात हुई उसमें भी ये महसूस किया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुए ही नहीं थे जी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। शादी उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार, कर्रम तुर्रम तुर्रम कर्रम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा मान्य श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। नवरात बिना गुजरात कैसा, गुजरात बिना नवरात कैसा, ऐसी नवरात आपको कहां मिलेगी? अरे यहाँ और कहां। नवरात भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, स्त्री शक्ति का उत्सव है। ये देखिए, लग रहा जैसे बहुत सी देवियां एक देवी की उपासना कर रही हो। नवरात्रि, इसमें खुशबू है मौज की, मस्ती की, इसमें खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो नाचो गुजरात में। हिमांशु पटेल जी, सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जब अमेरिका जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो किन मुद्दों पर वहाँ बातचीत हो सकती है? किस तरीक़े से अमेरिका भी अब चाहेगा कि हमारे रिलेशन भारत के साथ मजबूत हों, क्योंकि दो जो महाशक्तियाँ हैं जापान और चीन, उसके साथ रिलेशन हाल के दिनों में बेहतर हुए हैं। देखिए, जो भारत ने यूएसए के साथ रिलेशंस बढ़ाए 1991 से, उसमें कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी
फिर कल्चर रिलेशंस है, और जो एनर्जी रिलेटेड और न्यूक्लियर डील के रिलेटेड रिलेशंस ज़्यादा है। और WTO का जो मैंने अभी बोला वो 2013 में ही डेवलपमेंट जो हुआ है, तो ज़्यादातर WTO का एग्रीकल्चर रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो अहमियत देता है। और दूसरी बात, जब ये आगे भी बात चल रही थी कि भारत के रिलेशन जैसे अभी 2014 से ही सभी कंट्रियों के साथ बढ़ना चालू हुए, आप देखो आगे की रणनीति देखो कांग्रेस की और UPA 1 और UPA 2 में, कि इसके कारण आज वर्ल्ड इकोनॉमी ने भारत को 6ठे देश में, अभी अमेरिका का एक सर्वे आया था उसमें बताया कि अमेरिकन पीपल प्रीफर इंडिया एज ए 6th इन्वेस्टमेंट कंट्रीज, यानी वो सर्वे में उन्होंने एक्सेप्ट पॉपुलेशन के नहीं, इन्वेस्टमेंट की परचेज पावर की नहीं, इन्वेस्टमेंट की पर्पस इसमें पॉपुलेशन नहीं, वो गलत बात है। और तेजस जानी जी जवाब देंगे। आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो रेट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी किसने लगाई? क्यों लोग मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो जा क्यों रहा है? 1991 से वो आया और वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को किसने लगाई वो बात कर रहे हो। और रेट्रोस्पेक्टिव वाली जो फॉर्मूला थी, तो यहाँ अरुण जेटली वही फॉर्मूला को विरोध कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर बने तब। यानी आपकी जो पॉलिसी नहीं, आपकी जो कोई पॉलिसी तो बताओ मुझे कि एनडीए सरकार ने ये पॉलिसी बनाई तो उसके तहत वो काम कर रहे हैं। आज उनके पास गुजरात में भी कोई पॉलिसी, आप समझो, एक मैं बात बताऊं जो डेवलपमेंट की और बिजनेस की बात कर 2000 नहीं, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2011 के बाद, 2011 के बाद हिमांशु पटेल जी, आप बोलते हैं गुजरात में विकास नहीं हुआ, गुजरात में विकास नहीं हुआ, बता रहा हूं ना आपको, जनता जानती है, जनता पे छोड़ दीजिए कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई विकास हुआ कि आज जापानी बैंक कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा और कैसे वो एक्सप्लोर करेंगे? हिमांशु पटेल जी, जापानी बैंक की शाखाएं आज खुलने वाली हैं अहमदाबाद में। वो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ब्रांचेस का आप देखो 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है फॉरेन ब्रांचेस को ओपन करने का। आप 2013 में देखो, वो 2013 में परमिशन दे दी है, उसके तहत ओपन हो रहा है। ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का बता रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जिस हिसाब से एफडीआई को लेके आज गुजरात में इतना सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में हुआ है, और वही इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट वो देश में भी करा रहे हैं। डोमेस्टिक लेवल पे पर एक इंटरनेशनल लेवल पे एफडीआई को एनकरेज किया जा रहा है, जो पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। एफडीआई कितनी पहले अभी आई, आप मुझे बताइए। एक सवाल है हिमांशु पटेल जी, एक सवाल है आपसे, आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, एक सवाल है। चलिए एक सवाल, सीधा सवाल है, जवाब दीजिएगा हिमांशु पटेल जी। चीन ने गुजरात में 700 करोड़ का निवेश किया है, क्या किसी कांग्रेसी राज्य में इतना निवेश हुआ है चीन का? देखिए चाइना ने जो निवेश करने की बात की, निवेश नहीं किया। निवेश हो चुका है, जो निवेश हो 700 करोड़ के निवेश हो चुके हैं। कहाँ निवेश कहाँ हुआ मुझे बताइए? चाइना के निवेश हो चुके हैं। लास्ट टाइम पे एमओयू साइन हुआ, एमओयू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये निवेश हो चुका है। बड़ौदा का एक इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल पार्क है जहाँ पे 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। दिल्ली में, गुड़गांव में जाओ, हरियाणा में जाओ, सभी जगह चाइना के आंकड़े जो चीन इन्वेस्टमेंट जो सभी जगह आ गए हैं, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो था। एक सीधा सा सवाल ये है, हिमांशु पटेल जी, एक सीधा सा सवाल है कि जिस तरीके से अमेरिका में स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, मीडिया में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, वो एक ऐसी तैयारी है जो बहुत कम नेताओं को उस तरीके से सम्मानित किया जाता है, सत्कार किया जाता है, स्वागत किया जाता है। क्या ये नहीं बताता है कि ये नरेंद्र मोदी की, भारत की बढ़ती हुई हैसियत है? देखिए, भारत की बढ़ती हुई हैसियत वो है, वो सही में है। बाकी नरेंद्र मोदी की कोई हैसियत ऐसी नहीं है जो उसके ये आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपको बोलता हूं, यहाँ पे जो बात है आज, वो जो उनको वीजा भी नहीं मिला था, आज बड़ा प्रधान बने, इसके पोजीशन के कारण वीजा मिल रहा है। और दूसरी पोजीशन बढ़ी ना उनकी, नहीं पोजीशन उनकी, पोजीशन के बड़ा प्रधान को वीजा मिल रहा है। मैंने वही बोला, बड़ा प्रधान काम अभी दिखता है ना, काम दिखा। जो बोलते थे कि देश नहीं झुकने दूंगा, आज चाइना के आर्मी लद्दाख तक आ जाते हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं बोले। वो ट्विटर में
वापस लिया वो बात करते हैं, अभी वापस नहीं गई हुई है, जो बातें वापस लेने की बात हुई वापस नहीं गई। दूसरी बात जो बोल रहे थे पाकिस्तान, बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप गलत आंकड़े मत, नहीं गलत आंकड़े जो है वो फैक्ट के साथ है, जो फैक्ट के साथ है। मेरी बात बताइए, पाकिस्तान के साथ सीज फायर जो 90 डेज में 70 टाइम उल्लंघन नहीं हुआ, उस तब क्या किया उन्होंने? उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे वो मनमोहन सिंह सरकार को और कांग्रेस को दोषी दे रहे थे, अपने ट्विटर अकाउंट्स में बोल रहे थे कि इतना इंट्रूजन होता है, कमजोर प्राइम मिनिस्टर है। तो आज वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। नहीं देखिए, नहीं आज आप मीडिया का नजरिया ही गलत है, जो मीडिया का नजरिया ही गलत है। जब मनमोहन सिंह कर रहे थे, तो आप क्या चाहते हो कि यहाँ पर कोई मतलब कि वॉर हो जाए? वॉर तो नहीं हो सकता है ना। तो सीधी सी बात है कि वहां पर हम जो बिजनेस टाइप्स होते हैं वो हमें ब्रेक कर देना चाहिए, और वहां पर वो किया गया है। वो जो उचित उनके जो कदम होते हैं वो एक उचित कदम होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने अगर उस टाइम पे मनमोहन सरकार वो उचित कदम रख रही थी, जो डिस्कशन भी स्टॉप कर दिया था, तब आप कमुजोर प्रधानमंत्री का लेबल लगा रहे थे। अभी ये कमजोर प्रधानमंत्री बन गए और अभी ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री बन गए। और जब 100 मिलियन, अभी आप समझो मुंबई में चाइना के जो एम्बेसी थे उन्होंने $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की थी। आज मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मेरा कंप्लीट करने की बात नहीं, तेजा जानी जी को कंप्लीट करने दीजिए। आप अगर यूएन की जो मीटिंग होने वाली है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है वहां पर, वो वहां पर अपना पक्ष रखेंगे, और जब उनको वो वहां से आप उनको सुनिए, और जो फिर जो यूएन में जो वहां पर जो स्टैंड होता है उसके ऊपर आप डिसाइड कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने विजिट करिए, चाहे चाइना हो, जापान हो, भूटान हो, या तो फिर अमेरिका जा रहे हैं, तो वहां पे डिफेंस का मुद्दा हमेशा पहले ही रहा है। जी, डिफेंस का मुद्दा हमेशा रहा है, इसके बाद भी चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शादी उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। कर्रम तुर्रम तुर्रम कर्रम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा मान्य श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मगर दिल है अहमदाबाद। अहमदाबाद है, अहमदाबाद में होके खा रहा हूँ फाफड़ा ना, फाफड़ा। लॉ गार्डन, शॉपिंग 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 एंड मोर शॉपिंग। ये चिड़ियों के पोल हैं और ये इंसानों के। ये पुराने मोहल्ले कह रहे हैं कि ओ बिल्डिंग वालों, चांद पे बैठे हो मगर पड़ोसी का नाम नहीं पता। पोल खुल गई। दिल्ली वाली जामा मस्जिद कोई अकेली नहीं है, ये है अहमदाबाद की जामा मस्जिद। अद्भुत। मंदिर से चला था और आ पहुंचा मस्जिद के पास। चलने से ही तो दूरियां मिटती हैं। अहमदाबाद, यहाँ खुशबू है मेल जोल की, खुशबू है पोल की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। 2 nights 3 days तो बिताओ अहमदाबाद में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मोदी जब प्रधानमंत्री बने और जीत हासिल हुई तो बराक ओबामा ने उन्हें फ़ोन करके बधाई दी। जन्मदिन के मौके पर भी जापान से फ़ोन आते हैं, चीन से फ़ोन आते हैं, कई ऐसी महाशक्तियां हैं वो फ़ोन करती हैं, भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये चुनी हुई सरकार जो है वो उसके पास पूरी तरीक़े से 282 सीट है, यानी कि पूरी तरीक़े से निर्णय लेने में सक्षम है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका में क्या इसका असर पड़ेगा, किस तरीके से अमेरिका भारत की शक्ति को समझेगा, मानेगा, क्या समझौते होंगे। कल्पना सतीजा जी से यही सवाल। देखो, इनकी इम्पैक्ट बहुत अच्छी पड़ने वाली है। जैसे चीन में हुई है ऐसे ही अमेरिका में भी होने वाली है। बहुत सारे एमओयूज होंगे, एग्रीमेंट होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड भी एग्रीमेंट हो सकते हैं, प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एग्रीमेंट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी हो सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इनकी इम्पैक्ट है वो इंडिया के लेवल पे बहुत अच्छी होने वाली है। तो एक तरीके से आपको लग रहा है कि हमारी जो शक्ति है वो बढ़ रही है विश्व समुदाय में, एक नेता की हैसियत से भी
नरेंद्र मोदी जी की हैसियत बढ़ रही है और साथ ही साथ हमारे देश की। ऑब्वियसली जैसे ये हर एक विजन को लेके चलते हैं, खास करके डेवलपमेंट के विजन को लेके चल रहे हैं। साउदर्न एशियन कंट्रीज के साथ इन्होंने जो रिलेशंस बढ़ाए, प्लस दूसरी जो महासत्ता है उनके साथ रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और आपने खुद ही बताया कि इतनी सारी सीट्स लेके बहुमती से जब विजय हासिल किए इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो ऑब्वियसली है कि इनको ये सब एक्सेप्ट करके चलना ही पड़ेगा। हिमांशु पटेल जी, सवाल आपसे यह है कि 30 सालों के बाद बहुमत वाली सरकार बनी है जिसके पास अकेले ही बहुमत हो, क्या इसका असर भी दूसरे देशों पर देखने को मिल रहा है कि ये जो सरकार है वो किसी के दबाव में नहीं आ सकती, किसी गठबंधन के दबाव में नहीं आ सकती? क्योंकि आप ही के नेता कहा करते थे कि गठबंधन सरकार चलाना बड़ी मुश्किल की बात होती है, तो ये यहाँ पर मायने रख रहा है। बिल्कुल सही बात है, और मैं उनके ही शब्द, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी का ही शब्द मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने ये शब्द बोला था जब अहमदाबाद आए थे पहली दफा, ये 17 सितंबर को, तब उन्होंने बोला था कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, इसलिए चाइना हमको अपना रिकॉग्निशन दे रहा है। जी, आप समझो उनके वर्ड्स को, मैं अब इनटू इन्वर्टेड कॉमा में आपको देता हूं कि जो उन्होंने बोला कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार है तभी चाइना हमको इतना रिकॉग्निशन दे रहा है। फिर भी कांग्रेस की अपूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, उन्होंने अपना काम वो अपूर्ण बहुमत वाली सरकार से ज्यादा अच्छा करवाया है, वो दिखाई देता है। और जो इन्वेस्टमेंट आए अपूर्ण बहुमत, उसमें भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए हैं, आप देखो। तो यानी कौन सी सरकार अच्छी? आप मुझे बताओ कौन सी सरकार अच्छी? आपने कौन सी सरकार कमजोर? एक सवाल है, जब चीन के राष्ट्रपति आ रहे थे तो कहा जा रहा था कि 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। अब उन्होंने 20 अरब डॉलर का निवेश किया। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसी शर्तें थी भारत की जो वो नहीं चाहते थे कि वो निवेश चीन की तरफ से हो, जिससे हमारी संप्रभुता, हमारी जो आर्थिक उन्नति है, हमारे जो कंपनियां, हमारे उद्योग को वो प्रभावित हों, इसलिए पूरे जो 100 अरब डॉलर का निवेश नहीं करने दिया गया। देखिए तो ये एक महाशक्ति आगे भी चाइना की जो एक हचिसंस करके जो एक्स का प्रोजेक्ट था नेहरू पोर्ट में, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तब आगे भी गवर्नमेंट ने मना किया था। वक्त की नजाकत को देखते यानी कांग्रेस ने उस टाइम पे भी जो कड़े कदम उठाए थे इन्वेस्टमेंट तेजस जानी जी से अब आखिरी यही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे तेजस जानी जी? नहीं देखिए, हाँ देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं वहाँ पर जा रहे हैं, हमें चाइना में जो भी हुआ, चाइना के साथ जो भी डिस्कशन हुई, अभी हमें जो फर्दर डिस्कशन जो लेके जानी है वो यूएस में हम क्या करेंगे। और यूएस को देखिए, जब यहाँ पर विलियम बर्न्स जब आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने बोला था कि दुनिया की 2 डिसिसिव पार्टनरशिप होनी चाहिए दुनिया की 2 बड़े लोकतंत्र के साथ में, संक्षिप्त में। हाँ, तो यहाँ पर वो वही आगे बढ़ेगा, और जो जैसे सतीजा जी ने बताया वैसे ही जो सारे जो भी पॉइंट्स है वहां पर पूरे डिस्कशन होंगे, और हम चाहेंगे कि दुनिया के सामने हमारा एक अच्छा फेस आगे आए, ना कि अब गरीब इंडिया, हमें एक अच्छा प्रोग्रेसिव इंडिया मजबूत बना के रखा है। प्रोग्रेसिव इंडिया की इमेज जो हमारी देश के दुनिया के सामने आनी चाहिए वो आए, बस हमारा। आपने जो बताया कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला था, इसकी जगह 20 करोड़ का हुआ है, तो उसका रीजन नरेंद्र मोदी जी ने खुद बताया था कि ऐसा ना हो कि चाइना की बहुत सारी कंपनी आ जाए तो डोमेस्टिक कंपनी को नुकसान ना हो। वो बात ये कल्पना कर दिया जी, ऐसा नहीं है, जो है गलत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, गंभीर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका में किस तरीके से बातें होती है, किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, और क्या अमेरिका जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और भारत की शक्ति बढ़ रही है उसके सामने अपने आप को रख पाएगा सही ढंग से और भारत का कदर कर पाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।